जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि आपको डेली एक क्लास मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, तो अब हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? ए बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, N.R. नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या फिर शशि थरूर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N.R. नारायण मूर्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? वैसे तो ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में जो गेंद से छेड़छाड़ हुई थी उनमें कौन शामिल नहीं था? डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन या फिर कैमरॉन बैंकक्रॉफ्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम पेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री या फिर 244 फ़ारेनहाइट। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 फ़ारेनहाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? इनमें से कौन सी बागान वाली फसल नहीं है? चाय, काजू, मोटे अनाज। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तूर दाल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, रागी या फिर मसूर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरहर की दाल के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग हम हवा के बल और वेग को मापने के लिए करते हैं? इनमें से किसका प्रयोग हम हवा का बल और वेग माप सकते हैं? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनेमोमीटर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनेमोमीटर का प्रयोग हम हवा का बल तथा उसका वेग मापने के लिए करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर या फिर 14 जून। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? NSE का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था? ये 2018 क्वेश्चन है, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है? मेरठ में कौन सा मेला लगता है? आप ये समझ लीजिए। कुंभ मेला नहीं, गंगा मेला नहीं, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो यही लगता है मेरठ में। कहाँ? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर
12 हमारा क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर लुईस पास्चर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो आपको जी तोड़ मेहनत करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पेपर देने से पहले पेपर आउट हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की उल्लेख है, भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है, 11वीं, चौथी, 12वीं या फिर 8वीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक में खाता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। ऐसी कौन सी वाहिनी है जो मूत्राशय को मूत्र से बाहर लेके जाती है, यूरेथ्रा, उरेटर, ब्लैडर या फिर रेनल पेबलिस। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेथ्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये कब मनाया जाता है, 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 14 सितंबर या फिर 11 नवंबर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 नवंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। जीएसटी अधिनियम है इसका कौन सा संशोधन है, 97वां, 84वां, 101 या फिर 114वां। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऐसा कौन सा जिला है तो उत्तराखंड के उससे संबंधित, किससे, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महोबा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये कुल देश के कितने क्षेत्रफल के बराबर है, 13.5, 9.5, 8.4 या फिर 7.3। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.3%। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जब 6ठी शताब्दी चल रही थी ईसा पूर्व के समय मथुरा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, पांचाल, अंग, सूरसेन या फिर मत्स्य। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सूरसेन क्षेत्र कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या है, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। मदनाष्टक किसकी रचना है, रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, बरनी या फिर सुल्तान फिरोज तुगलक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। मदनाष्टक रचना रहीम जी की है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पहली बार
1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो सभी कार्य होंगे वो हिंदी में किए जाएंगे, ये कब अनिवार्य कर दिया गया था? 1947, 1957, 1968 या फिर 1977। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। निम्न में से अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये कौन थे? दशवंत और मीर सैयद अली, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। दशवंत और मीर सैयद अली ये दोनों चित्रकार बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। जो टप्पा शैली है इसका विकास किसने किया? मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान या फिर ठाकुर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुश्तरी बाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आला, रसिया या फिर लंगुड़िया। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आला, क्योंकि आला है ये उधर महोबा साइड की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक या शारदा होगा, ये गलत हो गया है, या फिर सरयू। तो साथियों इसका सही आंसर है क्या? शारदा नदी। कौन सी? शारदा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिसे पीला केक कहा जाता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर एल्यूमिनियम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति को 2018 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? 2018 में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मुस्तफा खान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर किसने नियुक्ति हुई? मतलब किसकी नियुक्ति हुई? राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोफिस इमैनुअल, अनीता करवाल या फिर विनीत जोशी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत जोशी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। G20 की बैठक 2018 में कहाँ हुई थी? G20 की बैठक 2018 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूनस आयर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। अरविंद घोष, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई? किस नहर के खुलने से हमारे और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? पनामा, कील, स्वेज या फिर बोल्गा डॉन। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
साथियों ये क्वेश्चन 2018 का है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? बताइए तो कौन थे? विक्रम साराभाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक भी थे और एक महान उद्योगपति भी थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों तो अब हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, इनमें से कौन सा विशेषण है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या फिर अपेक्षा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? जागना का प्रेरणात्मक क्रिया क्या हो जाएगी? जगाना, जगवाना, जागवाना या फिर जाग? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इनमें से मैं पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य वाला हमें सही आंसर चुनना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, क्या ये सही है? हाँ तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? सुरेश गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी सुरेश गाना गा रहा था, गा चुका नहीं है। अगर ये होता कि सुरेश गाना गा चुका था तो हो जाता क्या? पूर्ण भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, पक्षी दाना चुग रहा है, जो पक्षी दाना चुग रहा है इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, अंडज, खग या फिर नभचर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंकज, जलज ये इसके पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। हमें अनाथ का विलोम बताना है। किसका? अनाथ का विलोम हमें बताना है। सनाथ, अज्ञ, अपाहिज या फिर जिसका कोई ना हो? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सनाथ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इनमें से किस शब्द का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है? कनक, अनंत, महावीर या फिर हत्या? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हत्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, जिनका संबंध आध्यात्म से है, जिनका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या फिर नैतिक? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इनमें से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, मतलब अलग अर्थ वाला है? तो क्या? अवधि और अवधि, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवधि एक समय है और अवधि क्या है? अवधि एक टाइम है। अवधि ये क्या हो गया? समय, और एक भाषा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या हो जाएगा? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? प्रतिदिन उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर कारक है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन एक अव्यय है, क्योंकि प्रतिदिन को हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो मिलाप शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप,
अप या फिर लाप। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हमें महाऔषध का संधि विच्छेद बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाधन औषध। क्या, महाधन औषध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? पाषाण, कंकर, प्यासा, अभी पक्ष। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यासा एक तद्भव रूप है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? मुझे आज खाने या फिर मन नहीं होती। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन नहीं होता। यहाँ पे होता क्या, मन नहीं होता, तो ये हमारा सही हो जाता। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 55, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 1 या फिर कोई प्रकार नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 56, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो वाक्य है, किसी वाक्य को समाप्त करने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या फिर उपविराम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी ही है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो इस वर्दी को पाने में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57 हमारा क्या हो जाएगा, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो माता पिता हैं ये लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब हमारे जो माँ बाप हैं इतने पैसे इकट्ठे करते हैं, हमें देते हैं पढ़ने के लिए ताकि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जॉब ले ले या कुछ बड़ा आदमी बन जाए। ऐसा सिर्फ हमारे माँ बाप ही सोचते हैं, इनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में सोचे। पिता वो एक शख्स है जो कभी ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे हमसे नीचे रहें, वो ये सोचता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या फिर बहुत ही आशा रखना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिनाई झेलना। हमारे माता पिता बहुत कठिनाई झेलकर हमें पढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना या फिर गुण। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति की तुलना एक साथ करना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59 हमारा क्या हो जाएगा, जहां एक ही वर्ड बार बार आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर उपमा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार होता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, जो मात्रिक समछंद है, जो मात्रिक समछंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं?
ऐसा कौन सा मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा क्या? चौपाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। इसमें हमें आजीवन में कौन सा समास है ये बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा है या फिर द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, क्योंकि हम आजीवन को 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। करुण रस का स्थायी भाव होगा, जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय? तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला के समुदाय को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सहायता से ही मैं अपने यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? संसार, गौरव, समुदाय या फिर अश्विनी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबियां डिबियां, श्रोता श्रोतागण, वधु और वधुएं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिबियां और डिबियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। हमें संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। रामा खाना खाता है, ये क्या है? ये तो गलत है क्या? रामा खाना खाता है ये गलत है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यही हो जाए क्या? रामा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? जनगण मन है ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन या फिर सरोजिनी नायडू? तो ये तो पता है किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68 हमारा क्या हो जाएगा? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस लिए लौटा दी थी? तो ये लौटाई किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो वहां पर हमारे बहुत से भारतीयों को गोली मार दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर या फिर गीतांजलि? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? इसका आंसर बताना है। तो इनका जन्म हुआ था कब? 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। कहां? 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 71। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जो हैं ये किस समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ऐसा कौन सा कवि है जिसको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने दिया है। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या हो जाएगा, देवदास उपन्यास में 3 बार फिल्म बन चुकी है, इस उपन्यासकार के लेखक कौन है? इस उपन्यास को किसने लिखा है? प्रेमचंद, शरदचंद्र, धर्मवीर भारती या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, कामायनी के रचनाकार कौन है? ये कामायनी है, इनके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले अगले कुछ टाइम में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। पढ़ते रहिए आप सभी लोग ऐसे ही।